ये सारे सब्ज़ बाग हर कोई दिखाता है, बच्चों को कोई सँभालता है, कोई किसी की औलाद को नहीं सँभालता, कोई किसी के बच्चे को नहीं सँभालता। ऐसे ही वो दूसरा मेरे शौहर कहता था कि मैं तुम्हारे 2 बच्चे हैं, अभी तो उनके पहले उसके हुए नहीं थे। मेरे पहले बच्चों को कहता कि मैं सँभाल लूँगा। तो मैंने वो उसकी बातों में आ गई, चलो मैंने कहा चल बाप का साया बच्चों पे आ जाएगा। उसने भी सब्ज़ बाग दिखाना शुरू हो गया। बाद में मुझे पता चला जी ज़्यादती करना शुरू हो रहा है मेरे बड़े बेटे के साथ। कभी-कभी तो दूध के पैसे भी नहीं होते हैं, माँ हूँ ना क्या करूँ? बच्चे की भूख नहीं बर्दाश्त होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही दर्दनाक सी स्टोरी लेके आए हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 22 साला आसमा मौजूद हैं। इनके साथ ट्रेजेडी इस तरह से हुई है कि इनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए इनकी सास ने इनके साथ बड़े जुल्म किए। 16 साल की उम्र में इनकी शादी होती है और शादी के कुछ अरसे के बाद इनके शौहर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और उसके बाद इसकी सास ने जायदाद बचाने के लिए इस बेटी की शादी अपने बेटे के किसी दोस्त से करवा दी, ताकि इसको हिस्सा ना देना पड़े उस बेटे का। और बड़ी चालाकी के साथ साल डेढ़ साल के बाद उस शौहर से भी तलाक करवा दी। ये सारा मामला क्या हुआ, ये सारा मामला कैसे हुआ, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 16 साल की थी जब मेरी शादी हुई है, तो शादी के बाद मेरे बेटा हुआ, बेटी हुई, 3 माह की बेटी जब मेरे मियाँ की डेथ हो गई। जब मेरी मियाँ मियाँ की डेथ हुई तो उसके बाद मेरे मियाँ का दोस्त था, दोस्त मुँह भला बना हुआ था। सही है। तो वो उन्होंने मेरी सास ने चालाकी के साथ मेरे उसके साथ निकाह करवा दिया। हालाँकि मेरे माँ-बाप भी राज़ी नहीं थे और मेरे ससुराल में कोई राज़ी थे और कोई नहीं थे। मेरी सास राज़ी थी इस बात में कि सही है। कहीं शादी करवा दें और जायदाद की बेदखल हो जाए, सही है। जायदाद ना इसको मिले। शादी करवाने के बाद उसने हमें कितना 8 महीने घर में रखा है। 8 महीने के बाद फिर मुझे मतलब कि ये तो फिर बच्चे होने के बाद उसने मुझे कह दिया कि तुम जा सकती हो अपने मियाँ के साथ। मैंने कहा मैंने मियाँ के साथ नहीं जाना, मैंने घर के लिए उसने रखा था, इसलिए मैंने निकाह पढ़ाया तुम्हारे कहने पे कि चलो मेरे बच्चे भी रह जाएँगे और घर भी रह जाएगा। उसके बाद मैं डर के मारे ना उससे मैंने डिवोर्स ले लिया। अभी मुझे 8वाँ महीना था, मैंने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स के बाद वो मुझे जब मैंने डिवोर्स ले लिया बाद में कहती है अब तुम्हारे घर में कोई हक़-दावा नहीं है। ननान भी खड़ी होती, सास भी खड़ी होती है, तुम्हारे घर में कोई हक़-दावा है, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं वहाँ पर तकरीबन 5 साल रही हूँ। 5 साल के बाद मैं वहाँ से आ गई। मैंने कहा मेरी सास कहती मेरे हाथ खड़े हैं, मैंने कुछ भी तुम्हें नहीं देना। घर से भी बेदखल हो और मेरे घर के जायदाद से भी, बच्चों से भी बेदखल हो। मैंने वहाँ से छोड़ दिया। 2 बच्चे उसने मेरे से छीन लिए थे, जो कि मेरे दूसरे दूसरे हस्बैंड में से पहले 2 शौहर बच्चे। से। हाँ जी, पहले शौहर में से जो है थे वो उन्होंने छीन लिए। ठीक है। जो दूसरे थे वो कहते हैं कि ये मैं क्यों किसी के बच्चे किसी की औलाद क्यों घर में रखूँ? सही मैं है। वो भी ले आई हूँ। वो मेरे जोड़े बेटे हुए थे, वो मैंने एक अपनी माँ को दे दिए, एक मेरे पास है। उसकी वज़ह से मेरे से खर्चे नहीं उठाए जाते। इस वज़ह से मैं अपने माँ-बाप के घर में आ गई हूँ। अच्छा, मुझे बहना ये बताएँ कि आपने बताया कि 8 माह की प्रेग्नेंट थी जब आपको तलाक हुई है। तो जब लड़की प्रेग्नेंट होती है उस वक़्त तो तलाक ही नहीं नहीं होती? प्रेग्नेंट नहीं, जब मुझे क्या कहते हैं अभी छिले में थे। छिले के बाद अच्छा, जब जाके बच्चे हुआ पैदा है। हो गए तो उसके बाद तलाक हुई है। उसके बाद तलाक अच्छा, हुई तो है। ये छोड़ के तो वो भी गए थे, 5वें महीने में छोड़ के गए चले थे वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, वो नहीं खुद नहीं जा रहे थे, हमने खुद निकाला। मैं अपनी सास के पीछे लग के मैंने घर से निकाल दिया अच्छा, उसे। सास ने आपको भड़काया कि आप तुम इसको निकाल आप दो इसको फलाँ-फलाँ। निकाल दो, ये तो है ही चुगलखोर, इसके पीछे तुम लग के अपना घर भी बच्चे भी खराब करोगी। मैंने कहा चलो मैं जैसे तुम कह रही हो, कराने वाली भी तुम ही थी, तो अब मैं छोड़ भी देती हूँ तुम्हारे कहने पे। हालाँकि मेरे माँ-बाप राज़ी नहीं थे, वो कहते तुम अपना घर बसा लो। लड़का भी ठीक ही था मेरे साथ। मेरी सास ने मेरे से घर खराब किया मेरा। अच्छा, यानी कि सास आपने बड़ी चालाकी के साथ बेटे की जायदाद बचाने के लिए आपकी बचाने शादी की किसी और से करवा दी, करवा ताकि दी। ये उसकी जो है ना वो शादी हो जाएगी तुम्हारी। हाँ जी। तो अब हिस्सा वो उस लड़के को देना पड़ेगा, अगर कोई मामला होता है तो मेरे बेटे की जो जायदाद है वो बच जाएगी। बच जाएगी। वो कही थी किसी के, मैंने कहा चलो मेरे जो है, जो जोड़े बेटे हुए हैं, एक वो मैंने अपनी माँ को दे दिया और एक मेरे पास है। अच्छा, जो इस शौहर जो दूसरा शौहर है आपका, जिससे जी। अभी तलाक ली है जी, जी। आपने, तो उससे अभी फिर दोबारा अब बातचीत नहीं हुई कि दोबारा सुलह कर लेते हम या दोबारा से मियाँ-बीवी बन जाते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ? नहीं, मैं करना भी नहीं चाहती, अगर कह भी देंगे तो मैं नहीं जाऊँगी। क्यों? वो इसलिए कि उसकी अब वो आगे शादी करवा ली है, तो इस वज़ह से मैं नहीं जा सकती। अच्छा, उसने और शादी करवा हाँ ली जी, आगे? उसका एक बेटा भी है, मैं नहीं उसके पास जा सकती। वो कहते भी हैं पर मैं नहीं कहती, मैं कहा जब मैंने पहले ही नहीं तुम्हारे साथ निभाव किया तो पीछे क्या करूँगी अब मैं। इस वज़ह से मैंने कहा तुम जहाँ भी बैठे अपनी ज़िंदगी। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अभी शौहर का घर तो छोड़ दिया आपने, तलाक हो गई है, तो पहले शौहर की जायदाद से भी कुछ नहीं मिला, बच्चे उन्होंने ले लिए, बच्चों का दावा भी आप नहीं कर सकती, उसके ऊपर खर्चे का वगैरह कुछ कोई दावा नहीं कर सकती हैं आप।
तो अभी किस तरह से गुज़ारा हो रहा है? बच्चा है, छोटा है, दूध पीता है, मतलब कैसे मैनेज करती हैं? खर्चा वगैरह कहाँ से होता है? मेरा गुज़ारा मैं घर की सिलाई वगैरह, कढ़ाई वगैरह करके तो अपने बच्चे का दूध पूरा कर रही हूँ। बहुत मुश्किल से होता है मेरा वो। आगे क्या सोचा है? 21 साल, 22 साल आपकी एज है, छोटा बच्चा है, मतलब क्या सोचा है आगे जाके क्या करना है? किस तरह से ज़िंदगी गुज़रेगी? मैं ऐसे ही अपनी जॉब कर लूँगी कि अपने बे एक ही बेटा है, उसकी मैं खुद ही परवरिश अच्छी कर लूँगी। मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा हुआ। मैंने करानी भी नहीं है शादी। क्यों नहीं करवानी? शादी नहीं करवानी, शादी में क्या है, जो पहला जो उसकी डेथ हो गई, जो दूसरा किया वो उनके भी डिवोर्स हो गया, मैंने शादी नहीं करवानी। ऐसा नहीं है, दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं जो आपका सहारा बनेंगे, आपसे शादी करेंगे, आपके बच्चे को भी सँभाल लेंगे। मुकम्मल आपका जो है ना वो खर्चा भी उठाएँगे। तो दोबारा से मैं आपको मशवरा दूँगा, दोबारा से शादी करें, ठीक है? ताकि आपकी ज़िंदगी बन जाए। अकेली कहाँ कैसे रहेंगी? ये मुआशरा तो आपको अकेले नहीं रहने देगा। ये सारे सब्ज़ बाग हर कोई दिखाता है, बच्चों को कोई कोई सँभालता है, कोई किसी की औलाद को नहीं सँभालता, कोई किसी के बच्चे को नहीं सँभालता। ऐसे ही वो दूसरा मेरे शौहर कहता था कि मैं तुम्हारे 2 बच्चे हैं, अभी तो उनके पहले उसके हुए नहीं थे। मेरे पहले बच्चों को कहता कि मैं सँभाल लूँगा। तो मैंने वो उसकी बातों में आ गई, चलो मैंने कहा चल बाप का साया बच्चों पे आ जाएगा। उसने भी सब्ज़ बाग दिखाना शुरू हो गया। बाद में जी पता चला जी ज़्यादती करना शुरू हो रहा है मेरे बड़े बेटे के साथ। जब अकेली बैठी होती हैं, परेशान होती हैं, कभी शौहर की याद आती है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आती है। वो तो मैं कहती हूँ ना जैसे कि फ़रिश्ता इंसान जैसे उतर के नीचे आ जाते हैं, इस तरह के थे, बहुत ज़्यादा नेक थे वो, बहुत ज़्यादा। तो शौहर की डेथ हुई कैसे थी? क्या हुआ क्या था उनको? वो जहाँ फैक्ट्री में काम करते थे ना, फैक्ट्री में काम करते वक़्त वो घर में आ रहे थे, शाम का टाइम था। तो ऐसे ना 14 अगस्त का दिन था, तो किसी ने ना हॉर्न बजाया ना, वो बाजा होता है, हुँ। वो बजाया, उनसे हैंडल नहीं सँभाला गया। वो बाई बेलर के साथ लगे हैं कि फुटबॉल के साथ सिर लगा, उसके साथ उनके खून अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकला। वो इस वजह से उनके खून अंदर रह गया, वो मौके पे ही उनकी डेथ हो गई। पहले शौहर की डेथ हो गई है, दूसरे ने तलाक दे दी, अकेली हैं आप, छोटा बच्चा है, मतलब कैसे गुज़ारा हो रहा है? उसका दूध भी पूरा करना है, घर किराए का है, कैसे मैनेज करती हैं? मैं जी घर में किराए पे रहती हूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कढ़ाई वगैरह, सिलाई वगैरह ये काम करके मैं अपने बच्चे का दूध पूरा कर लेती हूँ। 100-200 को मेरा इतना बन जाता है, और इतने में क्या बनता है, कुछ भी नहीं। किराए पे रहती हूँ, किराया भी रेंज नहीं कभी-कभी होता है। कभी-कभी तो दूध के पैसे भी नहीं होते हैं, माँ हूँ ना, क्या करूँ? बच्चे की भूख नहीं बर्दाश्त होती है। कभी-कभी तो भूखा भी सोना पड़ता है। हालात ने बहुत बुरा कर दिया, बहुत ज़्यादा। जी नाज़रीन, क्या कहूँ मैं ऐसे लोगों को या ऐसी माँ को या ऐसी सास को, छोटी-सी बेचारी है अभी, मतलब सही तरह से मैच्योर भी नहीं हुई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक़्त ने जो है ना वो वक़्त से पहले जो है ना वो माँ बना दिया है। एक माँ का दर्द जो है वो एक माँ ही जानती है, जब उसका बच्चा भूखा होता है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होती है। मुझे बताएँ बहना कि अभी आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि आप हमारे नाज़रीन जो है आपकी मदद कर सकें? मैं ये चाहती हूँ मेरी हेल्प की जाए। मैं एक तो रेंट पे रहती हूँ और एक मेरा बेटा है, उसका दूध नहीं मैं पूरा कर सकती हूँ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी हेल्प कर दें। ये कोई ऐसा काम है जो आप घर पे बैठ के कर सकती हैं जिससे आपका गुज़ारा अच्छे तरीके से हो सके? हाँ जी, मैंने जॉब का ना बड़ों लोगों को कहा था, मैं जॉब ढूँढ भी रही थी कि जॉब मुझे कहीं से मिल जाए, मैं अपने बच्चे का खर्चा उठा सकूँ और किराए का रेंट भी दे सकूँ। तो मैं बाहर नहीं जा सकती, बाहर लोगों की निगाह इस तरह की है, बाहर जा नहीं सकती मैं। तो मैं घर में इस तरह का काम कर सकती हूँ, बुटीक का काम कर सकती हूँ। नाज़रीन, आसमा की स्टोरी आपके सामने है। बड़ी सफ़ेद पोश और बड़ी ही बाहया बच्ची है। मेरी कोशिश ये थी कि इनको किसी तरीके से जो है ना वो कैमरे के सामने ना लाया जाए, लेकिन मजबूरी है। आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि इस बेटी के साथ क्या ज़ुल्म हुआ है और ये ज़िंदगी की मुश्किलात को किस तरह से फ़ेस कर रही हैं। जितने भी हमारे मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इनकी हेल्प कर सके किसी भी तरीके से, कोई इनका बहाना लगा दे इनके बच्चे के दूध के लिए, या कोई ऐसा बंदा जो इसको बुटीक का छोटा-सा कारोबार घर पे करवा दे ताकि ये अपने बच्चे की अच्छी तरीके से परवरिश कर सके और अपने जो खर्चे वगैरह वगैरह हैं, किराया-शराया और जो भी कुछ भी है, वो सारे मामलात चला सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के